नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पे। आज है 26 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 26 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय, भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब। तो सही ऑप्शन होता है सी, गुजरात। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नैनो टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। कलोल में नैनो लिक्विड डैम प्लांट इफ्को द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया। इफ्को की स्थापना साल 1967 में की गई थी। अगला विषय, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर या आर के सिन्हा। तो सही ऑप्शन होता है ए, अमित शाह। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड की शुरुआत की। उन्होंने दिल्ली में NCEL लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का अनावरण किया। NCEL को इस वर्ष 25 जनवरी को बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत रजिस्टर्ड किया गया था। अगला विषय, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर या जापान। तो सही ऑप्शन होता है डी, जापान। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट ने जापान भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन की मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जुलाई 2023 जापान के सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अगला विषय, एशियाई पैरा खेलों में पुरुष डिस्क थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है अतुल सक्सेना, नीरज यादव, राकेश भैरा या मोहित सिन्हा। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, नीरज यादव। एक्सप्लेन देखते हैं। तो एशियाई पैरा खेलों में पुरुष डिस्क थ्रो भारत के नीरज यादव ने स्वर्ण पदक जीता। उनकी इस जीत पर प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी। गौरतलब है कि एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन में किया जा रहा है। वहीं पुरुषों के 1500 मीटर T46 इवेंट में भारत के राकेश भैरा ने कांस्य पदक जीता। अगला विषय, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान या कुवैत। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, ईरान। एक्सप्लेन देखते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून 25 अक्टूबर 2023 को बंगाल के दक्षिण पूर्वी तट से टकराया। हिंद महासागर में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को 13 सदस्य देशों द्वारा क्रमिक रूप से नाम दिया जाता है। चक्रवाती तूफान हामून को ईरान द्वारा नामित किया गया है। हामून एक फारसी शब्द है जो अस्थायी रेगिस्तानी झीलों और दलदली भूमि को दर्शाता है। अगला विषय, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है विवेक रामास्वामी, अशोक गाडगिल, अरुण मेहरा या अजय बग्गा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, अशोक गाडगिल। एक्सप्लेन देखते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया, जिसमें अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश शामिल हैं। यह अवार्ड उन अमेरिकियों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां हासिल की हैं। इस अवार्ड की स्थापना साल 1959 में की गई थी। आज का अंतिम विषय, संयुक्त राष्ट्र विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या 27 अक्टूबर। तो सही ऑप्शन होता है ए, 24 अक्टूबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाता है। इसकी स्थापना साल 1972 में की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य विकास की समस्याओं और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर ध्यान देना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ ही मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के साथ साथ ही मनाया जाता है। आपने पता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर साल 1945 में की गई थी। तो दोस्तों, ये थे आज के करेंट अफेयर्स। अब देखते हैं अक्टूबर के प्रमुख दिवस के
तो जैसा कि आपको पता है कि 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती, गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और साथ ही साथ 2 ही अक्टूबर को 1959 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायत को भी लागू किया गया। और इसके अलावा 2 अक्टूबर से ही शुरू होता है वन्य जीव सप्ताह, जो कि 2 से 8 अक्टूबर तक चलता है। और यहाँ पर बात करते हैं कि अक्टूबर माह के प्रत्येक प्रथम सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार प्रथम सोमवार पड़ा था 2 अक्टूबर को, यानी कि साल 2023 का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 2 अक्टूबर को। अब आते हैं 4 अक्टूबर में, तो 4 अक्टूबर से ही शुरू होता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, जो कि 4 से 10 अक्टूबर तक चलता है। बात करते हैं 5 अक्टूबर की, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कपास यानी कि कॉटन डे मनाया जाता है। और बात करते हैं 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं कि मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और इस बार अक्टूबर का जो दूसरा शनिवार पड़ा था वो पड़ा था 14 अक्टूबर को, तो 14 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। बात करते हैं 9 अक्टूबर की, तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ 9 अक्टूबर से ही शुरू होता है राष्ट्रीय डाक सप्ताह, जो कि 9 से 15 अक्टूबर तक चलता है। बात करते हैं 10 अक्टूबर की, तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और साथ ही साथ 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, साथ साथ लोक नायक जयप्रकाश नारायण जयंती और विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 12 अक्टूबर की, तो 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइट्स डे मनाया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है और इस बार अक्टूबर महीने का दूसरा गुरुवार पड़ा था 12 अक्टूबर को। बात करते हैं 13 अक्टूबर की, तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ अक्टूबर का जो आपका दूसरा शुक्रवार पड़ा था, अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को मनाया था विश्व अंडा दिवस और इस साल का अक्टूबर का दूसरा शुक्रवार पड़ा था 13 अक्टूबर को, तो 2023 का विश्व अंडा दिवस मनाया गया 13 अक्टूबर को। बात करते हैं 14 अक्टूबर की, तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर की बात करें तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस और विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 16 अक्टूबर को ही एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय रक्षा गार्ड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आइए बात करें 20 अक्टूबर की, तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और इसके साथ साथ इंटरनेशनल सेफ डे और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता विकार दिवस और साथ ही साथ पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टेयरिंग अवेयरनेस डे यानी कि हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस, विश्व पोलियो दिवस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना यानी कि आईटीबीपी का स्थापना दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस, वैश्विक मीडिया और साक्षरता सप्ताह जो कि 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाता है और साथ ही साथ निशस्त्रीकरण सप्ताह जो कि 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलता है। तो ये सारे दिवस थे 24 अक्टूबर की। बात करते हैं 25 अक्टूबर की, तो 25 अक्टूबर को वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी दिवस मनाया जाता है और यह दिवस मनाया जाता है अक्टूबर के चौथे बुधवार को और अक्टूबर का चौथा बुधवार पड़ा था 25 अक्टूबर को। तो ये थे अक्टूबर के अभी तक के प्रमुख दिवस। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, जिसका सही उत्तर था पंडित अजय चक्रवर्ती। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान या कुवैत। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।